दोस्तों, इंसान को मनाने के दो तरीके होते हैं। पहला है भय और दूसरा है लालच। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप किसी भी इंसान से काम निकाल सकते हो या उससे काम करा सकते हो, फिर चाहे वो काम आपकी भलाई के लिए हो या उसकी भलाई के लिए हो। अब मान लीजिए कि आप किसी का भला सोचते हो और आप चाहते हो कि वो जीवन में आगे जाए, तो एक तो आप उसे लालच दे सकते हो या उसको भय दे सकते हो। भय आप उसे इस प्रकार दोगे कि आप उसे कहोगे कि अगर भाई तूने पढ़ाई नहीं की तो तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो तू पैसे नहीं कमाएगा, कोई लड़की तेरे से शादी नहीं करेगी। तो इससे वो डर जाएगा और फिर वो अपनी मेहनत करेगा। वही आप उसे लालच इस तरह से दे सकते हो कि आप उसे कहोगे कि तू अगर पढ़ाई करेगा, पैसे कमाएगा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये एक लालच हुई। तो आप भय या लालच देकर किसी से भी काम करा सकते हो। और दुनिया में जो 99% लोग हैं वो बस इन दोनों चीज़ों के कारण ही अपना काम कर रहे हैं। किसी को भय है तो किसी को लालच। कोई ये सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा, वैसा काम करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मुझे पद मिलेगा और पद मिलने से मैं सारे सुख भोग ले पाऊँगा। वही दूसरा आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक को भय है और एक को लालच। तो भय और लालच के आधार पर ही लोग जीवन जी रहे हैं और दुनिया में जो भी आजकल काम हो रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों पर ही हो रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग भय और लालच के आधार पर कोई भी काम करते हैं वो जीवन में उस सुख को नहीं पा सकते जो कि दुनिया में मौजूद है। असल में दोस्तों ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर भय के आवेग में आकर कोई काम करता है और मान लीजिए वो उस काम में फेल हो जाता है, फेल होने के बाद जो उसको दुख होगा, उस दुख के कारण उसको भय पकड़ लेगा। यानी कि उसके दिमाग में ये पहले से उसने विचार कर लिया था कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये भय है, ये डर है जो मुझे जकड़ेंगे और फिर मैं उसमें अटक जाऊंगा। तो जब वो अनसक्सेसफुल होगा तब उसको डिप्रेशन होगा, वो डर में चला जाएगा। वही दूसरा इंसान जो इस उद्देश्य से काम कर रहा था कि उसको लालच था, उसने सोच रखा था कि मैं इसे करूँगा, फिर ये होने के बाद मुझे ये सब मिलेगा, मुझे पद मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। अनसक्सेसफुल होने के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि वो ये सोचेगा कि जो मैंने सोच रखा था, जो मैंने पहले से ही डिज़ायर बना रखे थे कि मुझे ये मिलेगा, वो अब मुझे नहीं मिलेंगे। फिर ये जो कंडीशन रहेगी उसको कुछ ना मिलने की, इसके कारण वो दुख में चला जाएगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, डर और लालच ही असल में दुख का कारण है और 99% लोग इसी कारण दुख में है कि उन्होंने डर और लालच को अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए आधार बना लिया है। और ये जो दो गुण है, भय और लालच, ये प्राकृतिक लेवल पर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सभी जीवों में पाई जाती है, फिर वो इंसान हो, पशु हो, कोई भी हो, हर में डर और लालच पाया जाता है और इसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन एक तरीका ऐसा है जिस पर अगर आदमी चलता है तो वो उन सारे दुखों से बच सकता है जो कि साधारण लोग उस दुख से पीड़ित होते हैं, और उसे हम कहते हैं कृष्ण की भाषा में निष्काम कर्मयोग। जब इंसान की चेतना एक तल से ऊपर चली जाती है तब वो अलग आयाम में चला जाता है और उसी आयाम को हम कह सकते हैं कि वो निष्काम कर्मयोग है। आपने पढ़ा होगा गीता में, उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि ये होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, काम मैंने कंप्लीट करने के बाद मुझे फल कैसा मिलेगा और मिलेगा या नहीं, इस बात का हमें विचार नहीं करना चाहिए। हमें बस इस बात पर ध्यान देना है। सूझबूझ कर अगर हम ध्यान से जांच पड़ताल करके इस बात को समझ जाते हैं कि जो काम मैंने हाथ में लिया है वो काम सही है, फिर जब हम उस काम को करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। तो कृष्ण हमसे ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक प्रवृत्ति है जो हमेशा डर और लालच में जीता है और डर और लालच ही दुख का कारण बनती है। लेकिन अगर इंसान इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर दिमाग से अपना काम करे और इन दोनों चीज़ों को पीछे छोड़ दे तो वो उन सारे दुखों से बच सकता है। कृष्ण हमें कोई तपस्या करने की नहीं कह रहे हैं। हमें ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि कर्म करे और फल की चिंता ना करे, ये कौन सी बात हुई।
लेकिन जब हम उसे ध्यान से समझते हैं, गहराई से समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि कृष्ण हमारी भलाई के लिए ये बात कह रही है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे कि अगर आप भय और लालच के आधार पर काम कर रहे हो, तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जाहिर सी बात है कि आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो आप बहुत बड़ा दुख भोगोगे। ये बात सबको मालूम है और ये बात बहुत बेसिक है। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर निष्काम कर्मयोग के साथ अपना कर्म करोगे और जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप उसमें सफल हो गए, सफल होने के बाद आपको एक आनंद मिलेगा। लेकिन वही अगर आप इसमें असफल हो जाते हो तो आप उस दुख से बच जाओगे जो कि आपने अपने दिमाग में बना लिए थे। यानी कि इस चीज़ में हमारी दोनों तरह से भलाई हो रही है। पहले में तो हम एकदम ज़्यादा खुश रहेंगे और दूसरे में हमारी जो खुशी है वो एक जैसी रहेगी। यानी कि अभी आप मेहनत कर रहे हो और अभी आपकी जो खुशी की लेवल है वही लेवल आपकी उस समय रहेगी जब आप फेल हो जाओगे, यदि आप निष्काम कर्मयोग का पालन करते हो तो यही बात है दोस्तों कि इंसान कैसे जीवन जीता है, वो कैसे काम करता है। और फिर कृष्ण हमें समझाते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो मेरी आपसे ये राय है दोस्तों कि आप भय और लालच से हटकर अब इस आधार पर काम करो जिसमें कि फल की चिंता ना हो। फल अगर मिला तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो भी ठीक। फल अगर मिल जाएगा तो बहुत बड़ा आनंद होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप दुख में भी नहीं जाओगे, आप जैसे हो मस्त रहोगे। और ये लाख गुना बेटर है जो कि भय और लालच में जीवन जीते हैं। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आसमान छूने लगते हैं, और जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तब ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।